क्यार गांव में खुला पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। सतचंडी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष कविंद्र इंस्टवाल और एसीएमओ रमेश कुंवर ने किया उद्घाटन। पैरा मेडिकल की पढ़ाई कर छात्राओं का भविष्य होगा उज्जवल। सतचंडी जन कल्याण समिति द्वारा विगत 2010 में डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद मुख्यालय पौड़ी के नजदीकी क्यार गांव में निर्मित नए भवन में आज से गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस के नए कोर्सों का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया। आज से नवनिर्मित भवन में शुरू हुए विभिन्न कोर्सों के प्रथम सत्र की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश कुमार द्वारा रिबन काटकर की। जानकारी देते हुए समिति के अवैतनिक सचिव नप्रेश तिवारी ने बताया, नए कोर्स में बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और बैचलर इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने समिति द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। कहा, इस प्रकार के प्रयासों से पहाड़ी क्षेत्रों से शिक्षा को लेकर होने वाले पलायन पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष रविंद्र इस्टवाल, उनकी पत्नी कविता इस्टवाल की भी मौजूदगी रही। 15 तारीख जून का ही महीना 2024 और आज इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं परिवार का बहुत जो अध्यक्ष भी हमारे गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस का बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस तरीके की इंस्टीट्यूट की यहाँ पे स्थापना की। उसके बाद ये जो गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का जो आज विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है और ये उद्घाटन एक उद्देश्य के साथ है। जो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों के लिए जो नौकरियों के लिए परेशान रहते हैं, जो अपने आप विज़न क्लियर नहीं हो पाता, उन लोगों के लिए है कि आप एक ऐसा संस्थान जहां पर आप ऐसे एजुकेशन लें जिस पे आप अपने पाँव पे भी खड़े हों। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य की हर जगह बहुत सारी परेशानियां हैं, इन सब को देखते हुए ये इंस्टीट्यूट खोला गया है। आगे में अभी इसमें 4 कोर्सेज़ हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं जो कि HNV से एफिलेटेड हैं और हम भविष्य में भी इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं बधाई भी देना चाहूँगा आप सभी को, साथ साथ ये हमारे जो गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज ने जो यहाँ पे बहुत एक सफल प्रयास किया है, मेरे ख्याल से सफल ही होगा कि इस इंटीरियर क्षेत्र में इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे लाके, जो कि पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की आने वाले टाइम पे कोर्सेज आने वाले हैं। अभी कई छात्रों ने इसमें एडमिशन भी ले लिया है। तो ये तो अपने आप में एक विषय है कि इस तरीके का एक एजुकेशन संस्थान को शुरू करना और यहीं के बच्चों को अपने घर में ही उस इंस्टीट्यूट को प्रदान कराना, उनको यहाँ पे विभिन्न कोर्सेज दिलाना अपने आप में बहुत खुशी की बात है। इससे जो एजुकेशन के लिए जो पलायन होता है स्टूडेंट्स के, उसमें काफ़ी मेरे गिरावट आएगी और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो और भी जो यहाँ पे लोग हैं वो भी प्रयास करेंगे कि इसी तरह के एजुकेशन हब के रूप में इस जो पहाड़ी क्षेत्र को डेवलप करने की कोशिश करी जाएगी और इनको जितना भी यहाँ पे बढ़ावा मिले वो काफ़ी अच्छी और खुशी की बात होगी। और आने वाले समय पे अगर पैरामेडिकल सेक्टर में यही बच्चे आगे जाते हैं तो ये सिर्फ रोज़गार ही नहीं, इनको रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में खुद रोज़गार भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंसेज में सर्विसेज का काम है जिसकी डिमांड वर्ल्ड और ऑल ओवर हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। और तो ये काफ़ी खुशी की बात है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। सर, बच्चों को कौन कौन से कोर्स यहाँ पे उपलब्ध होंगे? तो ये मैम यहाँ पे जो कोर्सेज़ यहाँ पे जो हैं, एक तो इनका ऑप्टोमेट्री के हैं जो अभी यहाँ पे शुरू कर दिया गया, जिसमें 30-40 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के यहाँ पे कोर्सेज़ होंगे, फिर इन पे LT की फिजियोथेरेपी के होंगे और रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, ये 3-4 प्रकार के कोर्सेज़ अभी यहाँ पे शुरू हो रहे हैं और जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो उसके बाद भी यहाँ पे कोर्सेज़ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि देखा गया है कि इसी कोर्स से करके हमारे रुद्रपुर में और अल्मोड़ा में भी एक 2 छात्रों की नौकरी लग चुकी है और स्वास्थ्य विभाग कॉलेज में उसी में, तो किस तरह से कहीं ना कहीं से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, साथ साथ नौकरी का भी एक वो दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे जैसे खुल गया है, तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे हेमंत नंदन भोगड़ा जो मेडिकल फैकल्टी है वहीं से इसका रजिस्ट्रेशन भी है, यहीं से इसे मेरे ख्याल से वो रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। तो अगर कोई मान्यता प्राप्त अगर विश्वविद्यालय से आपको कहीं से इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका फ़ायदा आपको हर जगह पूरे देश में होगा, इसका फ़ायदा आपको, क्योंकि वो हर जगह एफिलेटेड होती है। तो मेरे ख्याल से इससे जॉब भी अच्छी क्रिएट की जाएंगी और ये खुद बहुत अच्छे काम भी करेंगे यहाँ पे। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।